अगर बात बराबर की है तो हर चीज़ बराबर होनी चाहिए ना। अरे बहू, मेरा पेट खराब हो गया, तुम आज दोपहर में खिचड़ी बना लेना। मालती की सास पानी का गिलास उठाते हुए बोली तो मालती कहने लगी, जी मम्मी जी, आज दोपहर में खिचड़ी बना लेती हूँ। मालती की सास ने कहा, और सुनो, अपने लिए कुछ और मत बनाना, तुम अपने लिए भी खिचड़ी ही बना लेना। मालती थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि अगर मम्मी जी का पेट खराब है तो मैं खिचड़ी क्यों खाऊं, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो एक दिन खिचड़ी खा भी लूँ तो क्या हो जाएगा, वैसे भी घर में हम दो ही लोग हैं, तो अपने लिए अलग से क्या क्या बनाऊं। मालती ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं अपने लिए भी खिचड़ी बना लूँगी। उसने दोपहर में खिचड़ी बनाई और दोनों सास बहू ने खिचड़ी खा ली। मालती के ससुर जी इस दुनिया में नहीं थे। मालती का पति सुबह सवेरे टिफ़िन लेकर ऑफिस चला जाता था और रात को देर से घर आता था, तो सारा घर का काम की जिम्मेदारी के साथ साथ मार्केट जाने का काम भी मालती ही करती थी। हालांकि उसे कभी कभी लगता था कि अगर सास थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती तो मेरे लिए आसान हो जाता, लेकिन उसकी सास को मोहल्ले में घूम घूम कर गप्पे लड़ाने की आदत थी। इसके साथ ही वह अपनी सहेलियों के साथ जगह जगह तीर्थ यात्रा पर घूमने के लिए भी जाती थी, तो घर परिवार की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्ति पा ली थी। अब मालती भी सोचती थी कि चलो, सारी ज़िंदगी तो उन्हें काम ही किया है, बुढ़ापे में अगर मैं उन्हें आराम दे पा रही हूँ तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी मालती सोचती थी कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं, तो मालती अपनी तरफ से अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहती थी और सोचती थी कि जब मुझे बुढ़ापा आएगा तो हो सकता है कि मेरे बेटा बहू भी मुझसे ऐसे ही आराम दे, लेकिन उसने मन ही मन यह ज़रूर तय किया कर लिया था कि बहू के आते ही वो ऐसे काम से पीछा नहीं छुड़ाएगी, बल्कि हर काम में अपनी बहू के साथ हाथ बटाएगी। खैर, वो तो भविष्य की बात हो गई थी, अभी तो उसका बेटा सिर्फ 6 साल का था। वैसे तो मालती के जीवन में हर खुशियाँ थी, पति भी उससे बहुत प्यार करता था, बेटा भी पढ़ाई लिखाई में होशियार था, सास भी अधिकतर घूमने फिरने के चक्कर में घर से बाहर ही रहती थी, तो वह भी ज़्यादा दखल नहीं करती थी। लेकिन जितने समय उसके साथ घर पर रहती थी उतनी समय वह देखती रहती कि बहू क्या कर रही है। मालती जो भी अपने लिए अच्छा करती, उसकी सास भी नकल करने की कोशिश करती। जैसे कि एक बार मालती ने पार्लर जाकर नई स्टाइल के हेयर कटिंग करवाई, तो उसकी सास भी अगले दिन पार्लर जाकर अपने हेयर कटिंग करवा कर आई। हालांकि वह हेयर स्टाइल उन पर अच्छा नहीं लग रही थी, लेकिन बहू की देखा देखी वह भी बाल कटवा कर आ गई। हालांकि उनकी सहेलियाँ उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए उनकी खूब तारीफ़ करती थी, लेकिन जिसके कारण मालती की सास को लगता था कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे ही एक बार मालती की सास को तेज़ बुखार हो गया था, तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। सुबह के नाश्ते के बाद मालती उससे कहने लगी, मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मालती की सास तुरंत ही डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गई। मालती उन्हें डॉक्टर से दिखाकर दवाई लेकर आ गई। फिर दवाई लेकर वह अपने कमरे में लेट गई। मालती भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। आज गर्मी बहुत तेज़ थी तो उसने फ़ैन चला दिया। तभी मालती की सास ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू ज़रा इधर आना। मालती ने फ़ैन बंद किया और अपनी सास के कमरे में पहुंच गई। उसकी सास कहने लगी, बहू, तुम्हारे कमरे में तो फ़ैन चलने की आवाज़ आ रही है। मालती को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ मम्मी जी, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फ़ैन तो चलाऊंगी ना। मालती की सास कहने लगी, देखो बहू, मुझे बुखार के कारण ठंड लग रही है तो मैंने कमरे में फ़ैन नहीं चलाया, तो तुम भी अपने कमरे में फ़ैन मत चलाओ। तुम्हारी सास यहाँ बिना फ़ैन के पड़ी हुई है और तुम फ़ैन चला कर रहोगी। यह सुनकर मालती हैरान हो गई। वह बोली, मम्मी जी, मुझे तो गर्मी लग रही है ना। मालती की सास ने कहा, मुझे बुखार है, मेरे कमरे में फ़ैन नहीं चलेगा तो तुम्हारे कमरे में भी फ़ैन नहीं चलेगा। फिर मालती ने तपक से जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, इतनी गर्मी में मैं अपने कमरे का पंखा क्यों बंद करूं? ठंड आपको लग रही है तो मुझे नहीं, ज़रूरी नहीं। जो आप
करे वो भी मैं करूं। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं जिस हाल में रहूँगी तुम्हें भी उस हाल में रहना पड़ेगा। तब बहू ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कहा, फिर तो ठीक है मम्मी जी, अगर यही बात है तो फिर एक काम करिए, एक तिजोरी मुझे भी दे दीजिए और आपकी तिजोरी में जो भी सामान रखा हुआ है उसमें से आधा मैं अपनी तिजोरी में रख लेती हूँ। अगर आप यह कर सकती हैं तो मैं भी अपने कमरे में फ़ैन नहीं चलाऊँगी। बोलिए, आपको मंज़ूर है? अगर बात बराबरी की है तो हर चीज़ बराबर होनी चाहिए ना। आप अपनी सहेली के साथ जब हरिद्वार घूमने जाते हैं तो मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाऊँगी। बोलिए, क्या वह आपको चलेगा? अब मालती की सास की बोलती बंद हो चुकी थी। वह गुस्से में कहने लगी, जाओ, तुम्हें फ़ैन ही चलाना है ना तो चला लो, लेकिन यह सब बोल कर मेरी बीपी मत बढ़ाओ। चलो हटो यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मालती मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और फ़ैन की स्पीड बढ़ाकर आराम से लेट गई। हालांकि फ़ैन की आवाज़ सुनकर उसकी सास को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो दोस्तों, आपको मालती जी का जवाब कैसा लगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें,